आजादी के पहले देश का जो हिस्सा व्यापार और विकास की गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, वो स्वार्थ की राजनीति और भ्रष्टाचार का ऐसा शिकार हुआ कि रसातल में चला गया। राजनैतिक घृणा के चलते ऐसी दूरियां बनाई गई कि केंद्र सरकार की योजनाओं से ही पश्चिम बंगाल की जनता को महरूम कर दिया गया। मगर फिर भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चल रहे देश के प्रधानमंत्री विवेकानंद और टैगोर की इस धरती को विकास की योजनाओं से सिंचित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के जिस कार्यक्रम से दूरी बना ली, दरअसल उसमें राज्य की जनता के लिए चार बड़ी सौगातें थीं। बीपीसीएल द्वारा बनाए गए एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत तैयार डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन, हल्दिया रिफाइनरी की दूसरी यूनिट का शिलान्यास, हल्दिया के रानीचक में NH41 पर 4 लेन रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन, बीपीसीएल द्वारा बनाया गया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल, एलपीजी गैस से गरीब के घर को जोड़ने का जो अभियान पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के नाम से चलाया है, उसमें बीपीसीएल द्वारा बनाया गया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बड़ी भूमिका निभाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत पश्चिम बंगाल में करीब 90 लाख मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। इसमें से 36 लाख कनेक्शन तो SC/ST वर्ग की महिलाओं को मिले हैं। अब चलिए 2014 से पहले, जब इसी पश्चिम बंगाल में एलपीजी गैस की कवरेज सिर्फ 41% हुआ करती थी, जो अब 99% से भी ज्यादा हो गई है। पहले की सरकारों और मोदी सरकार की गरीब के प्रति संवेदना का अंदाजा इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है। हल्दिया में बने इस एलपीजी टर्मिनल का फायदा पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी और नॉर्थ ईस्ट के करोड़ों परिवारों को मिलेगा और रोजगार भी। डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्लोबल कंपटीशन के दौर में भारत के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था आज सबसे बड़ी जरूरत है और इसी के तहत वन नेशन वन गैस ग्रिड का लक्ष्य खुद पीएम मोदी ने अपने लिए रखा है। इसी लक्ष्य के साथ शुरू हुई प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन का एक और बड़ा हिस्सा जनता को समर्पित हुआ है। 348 किलोमीटर की डोभी दुर्गापुर पाइपलाइन बनने से पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और झारखंड के 10 जिलों के हजारों परिवारों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। इस प्लांट से बंगाल के दुर्गापुर और सिंदरी के खाद कारखाने के लिए भी गैस की सप्लाई होगी, जिसकी वजह से किसानों को सस्ती खाद मिल पाएगी और रोजगार पैदा होगा। हल्दिया रिफाइनरी की दूसरी यूनिट क्लीन फ्यूल उपलब्ध करवाने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता का उदाहरण है हल्दिया रिफाइनरी की दूसरी यूनिट, जिसका पीएम मोदी ने शिलान्यास किया है। इससे BS6 फ्यूल बनाने वाले इस प्लांट की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। नई यूनिट की कैपेसिटी 270,000 मीट्रिक टन पर एनम होगी। दूसरी कैटालिटिक डी-वैक्सिंग यूनिट तैयार होने के बाद ल्यूब बेस ऑयल के लिए न केवल भारत आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि एक्सपोर्ट कैपेसिटी की तरफ भी बढ़ेगा। हल्दिया के रानीचक में NH41 पर 4 लेन रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन मोदी सरकार की कनेक्टिविटी के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। 4 लेन का ये ROB कम फ्लाईओवर पश्चिम बंगाल को समर्पित किया जा चुका है, जिसे बनाने में तकरीबन 190 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब कोलाघाट से हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हल्दिया से पोर्ट्स तक जाने वाले कार्गो को जाम से निजात मिलेगी और वक्त बचेगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल की वो सरकार है जो सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते अपने ही राज्य की जनता तक केंद्र की आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचने दे रही, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार है, राज्य में दूसरे दल का शासन है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के लोगों का ख्याल रख रही है।
उनके लिए तमाम योजनाएं ला रही है, यहां विकास की गंगा बहा रही है। यही फर्क है स्वार्थ सर्वोपरि और राष्ट्र सर्वोपरि की संस्कृति के बीच।